द मिडनाइट विजिटर सारांश हिंदी में आसेबल नाम का एक दिलचस्प सीक्रेट एजेंट की कहानी। वह फाउलर नाम के एक लेखक के नाम के साथ था, क्योंकि फाउलर एक गुप्त एजेंट के साथ समय बिताने में रुचि रखता था। लेकिन जब वो ओशनल के साथ समय बिताया है तो उसे पता चलता है कि उसकी कल्पना बिल्कुल विपरीत है और वह एक बोर था। ओशियनल ने टेप फाउलर से कहा कि वह गलत सोच रहा है और जल्द ही वह एक ऐसी रिपोर्ट देखेंगे जो देश का भविष्य बदल देगी। फिर आसेबल फाउलर को अपने कमरे में ले जाया गया और जब वे कमरे में रुके तो मैक्स नाम का एक लड़का कमरे में खड़ा था। उन्होंने उन्हें 30 मिनट में मिसाइलों के बारे में रिपोर्ट आने तक आराम से रहने के लिए कहा, क्योंकि वह चोरी की रिपोर्ट वहाँ थे। कई लोगों की इस पहली साहसिक यात्रा में आशा फाउलर की तब भूमिका थी जब वह एक गुप्त एजेंट से मिलने के बारे में सोच रही थी। जब वे बात कर रहे थे, आसेबल ने एक कहानी के साथ शुरुआत की कि कैसे एक आदमी पिछले महीने अपने कमरे के नीचे से गायब हो गया था। जब यह बात चल ही रही थी कि दरवाजे पर अचानक आश्चर्य हो गया। आसेबल ने कहा कि यह पुलिस को ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि वह चाहती थी कि वे कुछ समय बाद जांच करें, क्योंकि उन रिपोर्टों में कहा गया है कि वह अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में काम करना चाहती थी। उन्होंने अपनी बंदूक मैक्स की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह डिज़ाइन में इंतज़ार कर रहे हैं और आसेबल को पुलिस को भेज देना चाहिए, अन्यथा वह उन्हें गोली मार देंगे और यहाँ तक कि पुलिस द्वारा पकड़ने का जोखिम भी उठाया जाएगा। जैसे ही दरवाजे की कुंडी खुंचाई जाती है, मैक्स विंडो से बाहर कूदता है और एक जोर की चीख निकलती है। दरवाज़ा खुलता है और अंदर एक वेटर आता है और कहता है कि वह शराब ले आया था जिसे मिस्टर ओसेबल ने ऑर्डर किया था। वह बोतल ट्रे और बोतल को टेबल पर रखता है। फाउलर ने आश्चर्यचकित होकर उनसे पुलिस के बारे में पूछा, जिस पर ओसेबल ने जवाब दिया कि कोई पुलिस नहीं थी। फिर फाउलर ने पूछा कि उस व्यक्ति के बारे में क्या है जो खिड़की के बाहर के दृश्यों का इंतजार कर रहा था, जिस पर आसेबल ने उत्तर दिया कि वह व्यक्ति वापस नहीं आया और वहाँ कोई चित्र नहीं है। यह ओशियनल की पूर्व बुद्धि को इंगित करता है, क्योंकि उसने स्थिति का लाभ उठाया और अधिकतम को परेशान कर दिया, जिसके कारण वह बिना सोचे समझे और नीचे दी गई खिड़की से बाहर कूद गया। वह होटल की सबसे ऊपरी मंजिल से कूद गई और वाइटनेस उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह आसेबल ने मैक्स को पछाड़ दिया और खुद को एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में पाया। मिडनाइट विजिटर की कहानी का विषय यह है कि ज्ञान अन्य चीज़ों की तुलना में अधिक प्रभावी हथियार है। मुख्य थीसिस यह है कि आसेबल की प्रतिभा ने उसे पुलिस और एक बालकनी बनाने में सक्षम बनाया जो अस्तित्व में नहीं थी। वह ऐसा करने में सक्षम था क्योंकि उसके विरोधी ने उसे बंदूक से धमकाया था। ओसेबल किसी भी गुप्तचर एजेंट के विवरण में फिट नहीं बैठता था जिसे फाउलर ने कभी पढ़ा था। उदास फ्रांसीसी होटल के सीलन भरे गलियारे में उसका पीछा करते हुए जहां ओसेबल का कमरा था, फाउलर को निराश महसूस हुआ। यह एक छोटा सा कमरा था, छठी और सबसे ऊपरी मंजिल पर, और शायद ही किसी रोमांटिक रोमांच के लिए जगह हो। ओसेबल एक बात के लिए मोटा था, वह बहुत मोटा, और फिर उसका उच्चारण भी था। हालांकि वह फ्रेंच और जर्मन ठीक ठाक बोलता था, लेकिन उसने कभी भी वह अमेरिकी उच्चारण नहीं खोया था
जो वह 20 साल पहले बोस्टन से पेरिस लेकर आया था। आप निराश हैं? ओसेबल ने अपने कंधे पर गड़गड़ाया के साथ कहा। आपको बताया गया था कि मैं एक गुप्त एजेंट, एक जासूस था जो जासूसी और खतरे से निपटता था। इसके बजाय आपने एक सुस्त शाम एक फ्रांसीसी संगीत हॉल में एक मोटे आदमी के साथ बिताई है, जिसे काली आंखों वाली सुंदरता द्वारा संदेश दिए जाने के बजाय अपने कमरे में अपॉइंटमेंट लेने के लिए केवल एक नीरस टेलीफोन कॉल मिलता है। आप ऊब चुके हैं। मोटा आदमी अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए खुद से हंसा और उसने अपने निराश मेहमान को अंदर आने देने के लिए एक तरफ खड़ा हो गया। आप निराश हैं? ओसेबल ने उससे कहा, लेकिन हिम्मत रखो मेरे युवा मित्र, अभी आप एक अखबार देखेंगे, एक काफ़ी महत्वपूर्ण अखबार जिसके लिए कई पुरुषों और महिलाओं ने अपनी जान जोखिम में डाली है, मेरे पास आया है। जल्द ही किसी दिन वह अखबार इतिहास की दिशा को प्रभावित कर सकता है। उस विचार में नाटक है, न शब्द का मटमेला का जो अर्थ है बासी। किसी इमारत में एक लंबा उच्चारण किसी भविष्य का उच्चारण करने का विशिष्ट तरीका। इस तरह से द मिडनाइट का स्टोरी समाप्त होती है।